हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम प्रोफाइल रील्स वीडियो बना सकते हो, वो भी VN ऐप का यूज करके अपने लिए या फिर आप किसी और के लिए भी बना सकते हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं VN एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से VN ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको यहाँ एक प्लस का बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करना और यहाँ पे आप सबसे पहले स्टॉक वाले सेक्शन में आ जाना और एक जस्ट ब्लैक इमेज को सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये जो ब्लैक इमेज वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके 4:5 या फिर 3:4 इनमें से किसी एक को जस्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं सजेस्ट करूंगा 4:5 को सेलेक्ट करके डन कर लेना। ठीक है, इसे सेलेक्ट आपने कर लिया। अब उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे इमेज का ड्यूरेशन इंक्रीज करना है, वो आप म्यूजिक के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो। बेसिकली म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे सारा एडिटिंग कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप म्यूजिक को ही यहाँ पे ऐड कर लो। ऐड करने के लिए आपको यहाँ एक म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके जस्ट सर्च के ऊपर चले जाना और यहाँ पे आप प्रोफाइल लिख के सर्च करना, क्योंकि मैंने जो नाम है ना म्यूजिक का वो जस्ट प्रोफाइल ही रख दिया है और इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जस्ट म्यूजिक को सेव कर लेना, उसका नाम प्रोफाइल रहेगा। प्रोफाइल आप सर्च करोगे, स्टार्टिंग में म्यूजिक आ जाएगा, फिर यूज के ऊपर क्लिक कर देना तो आपका जो म्यूजिक होगा वो जस्ट यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट हो जाने के बाद आप यहाँ पे डन करना। अब उसके बाद आप इसे ब्लैक इमेज के ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन को आप यहाँ इंक्रीज करना जब तक कि आपका म्यूजिक दिखे आपको। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली 15 सेकंड तक है ये म्यूजिक, तो 15 सेकंड तक ही आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। लाइक ये देखो 15 सेकंड के बाद खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे 15 सेकंड के पास आना और ये ब्लैक इमेज को एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देना, मतलब इतना दूर तक रख देना। ओके नाउ अब उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट म्यूजिक में बीट्स को ऐड कर देना है ताकि आप उन्हीं बीट मार्क के अकॉर्डिंग सारा एडिटिंग कर सको। तो बीट्स को ऐड करने के लिए इनके ऊपर आप क्लिक करो म्यूजिक के ऊपर, फिर आपको यहाँ बीट्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आप इसे प्ले करना। प्ले करके जहां जहां आपको बीट सुनाई देगा जस्ट वहां पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे बीट वहां ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट सिंपली से प्ले करो एंड जहां जहां आपको बीट सुनाई दे रहा है जस्ट वहां पे इसके हेल्प से ऐड कर लो। ओके, तो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सभी जगह पे जस्ट बीट मार्किंग कर लिया है, जहां जहां पे भी बीट हमें सुनाई दे रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। इतना कर लेने के बाद अब आपको जस्ट यहाँ पे डन करना है। डन करने के बाद अब आपको यहाँ पे जस्ट ना सबसे पहले जो प्रोफाइल का इमेज होता है ना उसे आपको ऐड करना है। जैसे कि आप जिसका भी बनाना चाहोगे, लाइक इंस्टाग्राम में आप किन्हीं का बनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अपना ही मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ। अगर आप बनाना चाहते हो जिनका भी, उनको प्रोफाइल में आप जाना और एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद उस स्क्रीनशॉट को ऐड करना। मैंने पहले से एक अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, लेकिन हाँ आपको ऐड करना है वहां से जहां आपका ये फर्स्ट बीट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आना एंड उसके बाद इसे PIP के ऊपर क्लिक करना, फिर फोटोज के ऊपर क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन में आ जाओ और उस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लो। जैसे कि ये वाला हमने सेलेक्ट मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखा होता है, तो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ पे आप जस्ट अगेन 4:5 को सेलेक्ट करना। ठीक है, इस रेशियो को सेलेक्ट करके जस्ट आप यहाँ पे इसे अच्छे से जस्ट देख लेना कितना दूर रखना चाहोगे। मैं सजेस्ट करूंगा ऊपर का जो वो चीजें होता है ना आपका बैटरी परसेंटेज वो सब मत रखना। ठीक है, आप ये प्रोफाइल को ही पूरा कवर अप करना, उसके बाद डन कर देना। ठीक है, दिन से आपको पूरा स्क्रीन में फिल करना होगा, तो आप इस तरीके से यहाँ फिल कर सकते हो या फिर नीचे में आपको यहाँ एक फिट फिल का ऑप्शन मिलता है, इनका भी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो किसी की हेल्प ले से जस्ट यहाँ पे फिल कर लेना। फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना और ये जो आपको लीनियर मिल रहा है ना आप इसे चूज कर लेना। इसे चूज करने के बाद इसे जस्ट आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने 2 फिंगर्स की हेल्प से रोटेट करना। ठीक है, आपको कोशिश करना कि बिल्कुल सीधा रोटेट हो जाए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सीधा ही है, तो इस तरीके से रोटेट करें ना। फिर उसके बाद आप इसे यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा दिखाना। ठीक
ठीक है, मतलब ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसका आप यहाँ 20 या 25% दिखा सकते हो। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे डन करना। अब इसमें आपको एनिमेशन ऐड करना हो तो एनिमेशन के लिए आप जस्ट यहाँ पे मोशन के ऊपर क्लिक करो एंड उसके बाद आप ये जो स्लाइड दिख रहा है ना, इसे आप यहाँ पे चूज कर लेना। इसे चूज करके जस्ट आप एनिमेशन का ड्यूरेशन को सिर्फ कम करना ताकि ये फास्ट आ सके। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे इसे डन करना। देन इस एनिमेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट एफएक्स के ऊपर आ जाना। ठीक है, एफएक्स के ऊपर आप आओगे तो काफी सारे आपको एनिमेशंस यहाँ पे भी मिलेंगे। इनमें से आप जस्ट यहाँ पे एक ये जीटर अप है, इसे चूज कर सकते हो। सेलेक्ट करके बिल्कुल स्टार्टिंग में आप रख देना एंड थोड़ा दूर तक इसे आप रखना। ठीक है, फिर डन करोगे तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का आपका ये एनिमेशन बन जाता है। आप ये देखो कुछ ऐसा, जो कि अच्छा लगता है नॉर्मल से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब उसके बाद आपको ये जो इमेज आपने यहाँ ऐड किया है इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट इसे आपको डुप्लीकेट कर देना है। ओके, देन आपने ये जो डुप्लीकेट किया है इसे जस्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट वाले जस्ट बीट के पास लेके चले जाना है। नेक्स्ट वाले बीट के पास आप लेके आ गए। अब उसके बाद आपको जस्ट यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करना है और अगेन आपको यहाँ पे मास्क के ऊपर जाना है। मास्क के ऊपर जाके इस बार आपको ये मिरर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसे सेलेक्ट करके आप जस्ट यहाँ पे इसे सबसे पहले छोटा करना कुछ इस तरीके से 2 फिंगर्स की हेल्प से, और उसके बाद आप यहाँ पे ट्राई करना कि ये बिल्कुल सीधा रहे। ऑलमोस्ट सीधा तो होता नहीं है जल्दी, बट फिर भी आप ट्राई करना। ठीक है, जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे बिल्कुल पास में रखना। ठीक है, मतलब बहुत ही आप बोल सकते हो कि एकदम ब्लैक दिखना ही नहीं चाहिए, ऐसा आपको रखना है यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद डन कर देना। तो ये यहाँ पे हो गया और आप देख पाओगे सारी एनिमेशन वगैरह भी इसमें ऐड हो गया है। तो ये चीज़ आप करो। अब यही सेम तरीके को आप फॉलो करो, इसके ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लो एंड इसे आप यहाँ नेक्स्ट वाले के पास लेके आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वाले बीट के पास लेके आ जाओ एंड उसके बाद आप मास्क के ऊपर जाना एंड अगेन आप यहाँ पे इसे थोड़ा आगे लेके आ जाना और कुछ इस तरीके से इसे अरेंज करना। ठीक है, फिर आप यहाँ डन कर सकते हो। फिर डुप्लीकेट करो एंड यहाँ आप आगे तक लेके आ जाओ। ये आपको 4 बार करना है, मतलब 4 सेक्शन इसका बनेगा। ओके, कुछ इस तरीके से 4 सेक्शंस बनेगा। अब ये 4th सेक्शन वाले को भी हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और ये 4th वाला काफी छोटा हो जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि सभी को थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मतलब मास्किंग आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से जस्ट यहाँ कर लेना। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और मास्किंग को इधर थोड़ा सा हम और शिफ्ट कर देंगे। फिर डन करेंगे एंड इसमें भी जाके जस्ट थोड़ा सा इधर और शिफ्ट करेंगे ताकि सभी एक साइज का हो सके। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब उसके बाद इन सभी का ड्यूरेशन जो है ना आपको इंक्रीज करके जस्ट 6 सेकेंड के आसपास लेके आ जाना है। आप यहाँ इंक्रीज करोगे तो आपको यहाँ पे एक 6 सेकेंड पे भी एक बीट दिखेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे आ जाना। ये जो 6 सेकेंड वाला बीट है यहाँ तक आके इन सभी को जस्ट आप इंक्रीज करके उतना दूर तक रख देना। ओके, तो इन सभी को यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वाला है ना वो आप बना सकते हो। मतलब कि इस तरीके से जो स्लाइड हो रहा है ये वाला आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब ये हो गया। अब उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे दूसरा इमेज को ऐड करना है। मतलब कि इनका प्रोफाइल से आपको कोई एक इमेज को ऐड करना। ठीक है, तो जिस भी प्रोफाइल का आप स्क्रीनशॉट लिए होगे वहाँ पे आपको कुछ इमेजेस का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आप इस तरीके का कोई एक प्रोफाइल का जस्ट बना रहे हो, तो उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया था। साथ ही में इमेज जो आपको नीचे में दिखेंगे उनके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और स्क्रीनशॉट लेने के टाइम ही आप इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट इसे आप क्रॉप कर देना। ठीक है, तो एडिटिंग के टाइम पे क्रॉप नहीं करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो ये चीज आप कर लेना। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे आपको इमेज को ऐड करना है। तो आपका ये जब सारा एनिमेशन आ जाए ना, जैसे ये देखो सारा एनिमेशन हमारे यहाँ पे आ चुका है, आप ये सारे देख पा रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट इमेज को ऐड करना है। तो इमेज को ऐड करने के लिए अगेन आप जस्ट यहीं पे क्लिक करना PIP के ऊपर, फिर फोटो के ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको फोटो वाले सेक्शन में जाना और यहाँ इमेज को सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं ये वाला इमेज को सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हो ये इमेज। ठीक है, इमेज सेलेक्ट हो गया। अब इसको भी आपको पूरा स्क्रीन में फिल करना होगा। तो फिल करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट इसका साइज को इंक्रीज करो और पूरा स्क्रीन में एडजस्ट कर लो। ठीक है, एडजस्ट हो जाने के बाद अब आपको ना इसका जस्ट बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ स्टार्टिंग में आना, आपको एक कटआउट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना एंड जस्ट थोड़ा सा वेट करना। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। रिमूव कर दिया। अब आप यहाँ डन कर दो। ठीक है, डन करने के बाद अब आपको जस्ट इसमें एनिमेशन ऐड करना है और इसे आपको जस्ट यहाँ पे जो 6 सेकंड देखने को मिल रहा है ना, इतना दूर तक रखना है। ठीक है,
तो इसका ड्यूरेशन आप इतना दूर तक इंक्रीज कर देना और यहाँ स्टार्टिंग में जस्ट इसको बीट के साथ रख लेना, मतलब बीट के साथ रहना चाहिए अरेंजमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ स्टार्टिंग में जस्ट एक की फ्रेम ऐड करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो 5th सेकंड का देखने को मिल रहा है ना बीट मार्क, वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। ऐड कर दिया आपने। अब ये जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है इसके ऊपर क्लिक करो और इसे आप यहाँ पे नीचे कर दो, ठीक है। आप नीचे कर देना। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे एक कर्व के ऊपर आ जाना है और इनमें से आपको जस्ट कोई एक अच्छा से सेलेक्ट कर लेना है जो आपके इस इमेज को मतलब कि अच्छे से एनिमेट कर पाए। आप देख पा रहे हो काफी सारे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसे चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं सजेस्ट करूंगा ये जो बैक आउट है ना, इसे सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे ये इसे चूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है जस्ट उसे आप यहाँ चूज कर लेना। लाइक मैं यहाँ पे जस्ट ये जो बैक आउट है ना इसे रख लेता हूँ, फिर डन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस तरीके का हमारा इतना दूर तक बन चुका है, मतलब कि ये प्रोफाइल वाला सबसे पहले डाउन हो रहा है, फिर ये आ रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद जस्ट आपको ये जो यहाँ पे 5th सेकंड का देखने को मिला है ना बीट मार्किंग, आप यहाँ पे आ जाना, ठीक है। एंड अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना और इसे आप स्प्लिट कर देना। स्प्लिट करके जस्ट आप यहाँ पे ओरिजिनल इमेज आपको रखना है, ठीक है। तो कटआउट के ऊपर जाके जस्ट आप इसे रीसेट कर देना, मतलब कि इसका बैकग्राउंड भी हमें चाहिए, तो इसके लिए आप जस्ट कटआउट के ऊपर जा सकते हो। देन रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर देना तो बैकग्राउंड आ जाएगा, फिर डन कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आपको जस्ट एनिमेशन ऐड करना है, तो सबसे पहले अच्छे से अरेंज कर लो एंड उसके बाद एनिमेशन के लिए एफएक्स के ऊपर जाना। इसमें काफ़ी सारे एनिमेशन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आप किसी एक को चूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये सही रहेगा तो इसे सेलेक्ट कर लेना और इसका ड्यूरेशन को कम करके बिल्कुल स्टार्टिंग से रख के डन कर देना, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये नीचे से ऊपर आया एंड उसके बाद ये सेक हो रहा है, आप ये देखो ये ऊपर आया एंड उसके बाद यहाँ पे ये एनिमेशन ऐड हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला एनिमेशन ऐड कर सकते हो। तो इतना दूर तक हमारा काम हो गया। अब आप यहाँ पे जस्ट ये जो मेन क्लिप है ना इसके ऊपर क्लिक करके इसे स्प्लिट कर लो और बाकी चीज़ को आप डिलीट कर दो, मतलब बाकी ब्लैक पार्ट को डिलीट कर दो। अब जस्ट आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ इमेजेस को ऐड करके उनमें एनिमेशन ऐड करना है। जो करना था भाई वही ये 6 सेकंड के आसपास में ही सारा काम आपको करना था, बाकी अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इमेज को ऐड करना है, उसमें एनिमेशन ऐड करना है। जो सबसे हार्ड वाला चीज़ें था वो इतना ही दूर तक था, ओके। तो चलो फिर यहाँ पे इमेज को ऐड करते हैं। इमेज को ऐड करने के लिए जो आपको प्लस का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन के ऊपर जाना और यहाँ पे जस्ट आप फोटोज को चूज करना, जैसे कि ये सारे फोटोज उसी प्रोफाइल के हैं, सभी को चूज कर लिए। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, फोटोज ऐड हो जाएगा। अब इन फोटोज को जस्ट आपको यहाँ पे बीट मार्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। बीट के पास आओ, एडजस्ट करो, बाकी पार्ट को डिलीट करो, ठीक है। बीट के पास आओ, स्प्लिट करो, बाकी पार्ट को डिलीट करो। तो सिमिलरली आप यहाँ बीट्स के अकॉर्डिंग सभी इमेज को जस्ट एडजस्ट कर देना, मतलब कि ऐड कर लेना, ओके। सो यहाँ पे मैंने सभी में जस्ट इमेज को ऐड कर लिया, इमेज ऐड हो गया। अब उसके बाद इनमें आपको जस्ट एनिमेशन से ऐड करते जाना है, ठीक है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए आप इनके ऊपर क्लिक करो, एफएक्स के ऊपर क्लिक करो, जो एनिमेशन आपको सही लगे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये है, फिर उसके बाद ये जूम आउट है, जिटर अप है, जो भी अच्छा लगे, जैसे कि ये जिटर अप या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में हम जस्ट इसे या ये इनमें से किसी को रखते, इसे रख लेता हूँ, ठीक है। एंड स्टार्टिंग से रख के ड्यूरेशन को कम करके डन करेंगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का यहाँ एनिमेशन बन रहा है, जो कि अच्छा लगता है ये वाला, ठीक है। इसलिए मैं इसे सेलेक्ट किया। आप चाहो तो ट्रांजिशन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, जूम को सेलेक्ट कर सकते हो, और भी हैं इनमें से किसी को यूज़ कर पाओगे। मैं जूम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन कम करके डन करता हूँ। फिर उसके बाद एफएक्स के ऊपर जाके जस्ट अगेन इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस बार जिटर अप को, देन डन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनिमेशंस को ऐड कर लो एंड आपका ये जो वीडियो है वो यहाँ पे जस्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी इमेज में जस्ट एनिमेशंस को ऐड कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का। और आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि हमारे जो वीडियो है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। लेकिन इसमें अभी भी एक चीज़ हमें करना है और वो है कि इसका रेशियो हमें 9:16 में करना हो, क्योंकि हम इसे रील में पोस्ट करने वाले, ठीक है। तो आप इसे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके जस्ट आप यहाँ ऑटो से मैनुअल के ऊपर आके क्वालिटी सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद इसे आप ईजिली जस्ट 9:16 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद डन कर लो एंड उसके बाद आप यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो। अभी जो वीडियो सेव हुआ है उसे जस्ट आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके 9:16 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसे आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको जस्ट अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, इसका साइज को आपको जस्ट यहाँ पे छोटा कर लेना है और अच्छे से पूरा स्क्रीन में आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एंड आप यहाँ देख सकते हो वीडियो बन के रेडी हो चुका, ठीक है। इस तरह से रेडी कर सकते हो। अब आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर में लिख सकते
सकते हो DM फॉर एडिट या फिर विजिट दिस अकाउंट, या जो भी आप लिखना चाहो वो आप यहाँ टेक्स्ट की हेल्प से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है। इसे सेव करने के लिए अगेन वही काम, आप यहाँ क्लिक करो एंड क्वालिटी वगैरह को सेलेक्ट कर लो। सबसे अच्छा तो ये रहता है कि रेजोल्यूशन 1080, फ्रेम रेट 60 एंड बीट रेट को 50 के आसपास रख के एक्सपोर्ट कर देना, अच्छे क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया है कैसे इस टाइप के वीडियो बनाया जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।